जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारा मानव जीवन एक सामाजिक प्राणी है। मानव जीवन में हम समाज से जुड़े हुए हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र से जुड़े हुए हैं और तो और हमारे तमाम चाहने वालों से, रिश्तेदारों से और शत्रुओं से भी जुड़े हुए हैं। शत्रु बाकी लोग छोड़ सकते हैं, शत्रु आसानी से नहीं छोड़ते हैं। तो शत्रु एक दुनिया का नियम है, जहाँ मित्र हैं वहाँ शत्रु भी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंतर इतना ही है, किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। तो हमारे महान अर्थशास्त्री जिन्होंने जीवन दर्शन बताया, चाणक्य, जो कि ब्राह्मण बालक होकर के उन्होंने एक इम्पॉसिबल कार्य को पॉसिबल करके दिखाया, इस इतिहास को सभी जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन में चाणक्य नीति बनाई और चाणक्य नीति के अनुसार उन्होंने कहा है कि जीवन में यदि तुम सुखी रहना चाहते हो, समाज, परिवार, राष्ट्र का हित करना चाहते हो, धर्म के अनुयायी बनना चाहते हो और मन में अगर प्रसन्न रहना चाहते हो, तो 5 लोगों से शत्रुता कभी ना करें। ये कौन लोग हैं? 5 लोग जिनसे आपको हानि की संभावना ज़्यादा है और लाभ की संभावना कम होती है। तो मैं बताता हूँ, इन 5 लोगों से हमें कभी नहीं करनी चाहिए। और मैं चाहूँगा, यदि आपने हमारे आचार्य जयंत कटारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं ये चाहता हूँ ये हमारा परिवार खूब बढ़ता चला जाए और परिवार बढ़ के एक अपनत्व की भावना से सबके सामने हम ज्ञान के पिटारे को बांटते रहें। हर सिक्के के 2 पहलू कहे गए। जैसे ये आपका पेंडेमिक हुआ, लॉकडाउन हुए, तो हमने सोचे ज्ञान का पिटारा हमारे शरीर में रह जाएगा तो कैसे बांटा जाए। इस प्रकार की भावना से हमने इस चैनल को आरंभ किया है। तो ज़रूर इसमें आप सब्सक्राइब करें। अब मैं बता रहा हूँ कौन ऐसे व्यक्ति हैं 5 जिनसे राजा हो, चाहे गरीब हो, रंग हो, चाहे मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, इन 5 व्यक्तियों से कभी शत्रुता ना करें, अन्यथा हानि आपकी ही होगी, सामने वाले की नहीं होगी। अगले वीडियो में ये भी बताऊंगे चाणक्य ने 5 महामूर्ख बताए दुनिया में, वो जल्दी ही मैं बनाने वाला हूँ। वो कौन कौन से 5 मूर्ख हैं, इस पर जिक्र अपन बाद में करेंगे। पहले मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले जो शस्त्रधारी हो, आप कहीं अचानक गए हैं और आपका ओहदा क्या है आपको पता है, और कोई शस्त्रधारी से आपने अचानक किसी से पंगा मोल ले लिया, तो क्या होगा? शस्त्रधारी आवेश में आकर के शस्त्र का प्रयोग कर सकता है और आपकी हानि हो सकती है। हमारे बहुत ही शुभचिंतक थे, बहुत पुरानी वार्ता है। वो अपने खेत पर देखने गए, खेत की मेंढ को कोई मजदूर काट रहा था या कुछ क्षति पहुंचा रहा था, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। और मेरे बहुत ही शुभचिंतक थे, काफ़ी पुरानी बात है, उन अपने ठकुराई में आकर के उन्होंने उसको गाली देना शुरू कर दिया। एक अनुभव बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बाबूजी आप हमारे अन्नदाता हैं, सब कुछ हैं, हम आपसे क्षमा मांग लेंगे, जो आप कहेंगे वो कर देंगे, गाली मत दो। उन्होंने और गाली दे दी, यानी पंगा मोल ले लिया। क्या हुआ? वो अपना आवा खो बैठा और उस कुल्हाड़ी से व्यक्ति की, जो कि प्रतिष्ठित सीरिया के आदमी ने, गर्दन काट दी, जिनकी कुछ ही घंटों में मौत होनी स्वाभाविक थी। तो पहला मैं कहना चाहूँगा कि आप चाहे राजा हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे रईस हो, अगर कहीं निर्जन स्थान पर या कोई नई जगह पर, नए शहर में कोई शस्त्रधारी से कभी पंगा मत लेना। कब किस समय मूड घूम जाए और आपको क्षति हो जाए। तो पहला शस्त्रधारी। दूसरा, बॉस इज बॉस। जो आपको अन्नदाता है, जो आपका बॉस है, वो अगर कभी कभी कुछ चाही बात भी आपसे कह दे तो उसे सुन लो और सुन कर उसको इग्नोर कर दो। अगर उससे आप पंगा मोल लेंगे तो उसके हाथ में तुम्हारा पूरा जीवन की रेखा लिखी हुई है। या तो नौकरी छोड़ा सकते हैं या और कोई आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो स्वामी का शब्द का प्रयोग है, मैंने आपको वर्तमान भाषा में बॉस इज बॉस। तो स्वामी इज स्वामी। जो स्वामी आपके, जो आपको रोजगार देते हैं, जिनको आप अपनी रिपोर्ट करते हो, या जो आपके मालिक हैं, उनसे पंगा मत लो। कभी आवेश में आकर के कुछ हो सकता है, अनुचित बात भी होती है, तो बाद में समझा दो, क्षमा मांग लो, उससे आपका जीवन सुखी रहेगा। अगर बॉस से पंगा लिया तो आपके बहुत से लोग होंगे जो वीडियो सुन रहे हैं, उनके साथ में ऐसी घटना घट चुकी होगी। एक घटना तो मैंने आपको प्रत्यक्ष बताई, दूसरा आपको मैंने बताया बॉस। तीसरा कौन होता है?
रसोईया, भोजन बनाने वाला। स्वाभाविक है, कभी आदमी का मन अच्छा होता है तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बन जाता है, क्योंकि राग यानी गाना और रसोई जो भोजन बनाने वाला पागड़ी, ये कभी कभी तो बहुत अच्छी अनायास बन जाती हैं, जो कभी आपने कल्पना ही नहीं की इतनी अच्छी पाक बन जाएगी, जो वाह क्या कहना है। और कई बार आप 20 बार रिपीट करो तो भी नहीं बनती है। और राग, जिस किसी गायक की राग जम गई तो जम गई, छोटे की भी जम जाती, कई बड़े बड़े फेल होते देखे। तो राग, रसोई, पागड़ी ये कभी कभी अपना रंग दिखा देते हैं। इन केस मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर होते हैं तो उनको आप समझाने का अधिकार रखते हो, उन्हें इरिटेट ना करें, उनके साथ शत्रुता ना लें, क्योंकि कभी आवेश में आकर के कई बार अनेक कहानियों सुनने को मिलता है कि वो रसोईया आपको जहर दे सकता है, अन्य आपके साथ में हानि पहुंचा सकता है। तो ये तीसरा हो गया आपको रसोईया, इनसे आप कभी पंगा मोल ना लें। और चौथा कौन सा है? सारथी। सारथी जो आपकी गाड़ी चलाता है, जो आपका सारथी है, इससे कभी भी पंगा मोल मत लो, क्योंकि कभी कभी किसी बात को लेकर पंगा हो जाए और वाहन चलाते समय कब क्या हो जाए, ये भी आपके जीवन में खतरा का मोल लेगो हो जाएगा, और खतरा होने के कारण बहुत सी हानियाँ आपको हो सकती हैं। अब पांचवा है जिससे कहते हैं भेदिया। भेदिया जो आपके जीवन के मर्म को जानता है, आपके जीवन की उस कमी को जानता है कि वो कमी अगर समाज में या परिवार में या कहीं उसको विकसित कर दिया जाए या बता दिया जाए तो आपके जीवन में हानि होगी। हमारे गुरुदेव इसमें एक और जोड़ते थे कि चंडाल और नीच से नीच, जिन व्यक्तियों की कोई इज्जत नहीं, जिन व्यक्तियों का कोई सम्मान की परवाह नहीं, उनके साथ आप बोलेंगे तो गुरुदेव क्या कहते थे? अरे भाई, कीचड़ में पत्थर डालोगे तो कीचड़ की छींटे आप पर ही पड़ेंगे। यानी कि जो बहुत ही निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं, उन्हें आप अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए शत्रुता ना करें। उसका अनुभव क्या है कि यदि आपने उसको पीट भी दिया, मार भी लिया, तो कुछ आपकी बहादुरी नहीं होगी। किसी गरीब को, चंडाल को, गरीब को पिटाए, उससे कौन सी आपकी बहादुरी या विजयश्री की आपको उपाधि मिलेगी। इन केस समय के किसी दुष्प्रभाव के कारण उस चंडाल ने, उस नीच व्यक्ति ने, उस छोटे से छोटे व्यक्ति ने यदि आपको ऊपर हाथ भी उठा दिया तो आपकी इज्जत तो गई। तो अतः हमारे चाणक्य जी ने कहा है, इन 5 व्यक्तियों से, जिसमें हमारे गुरुदेव ने एक छठा व्यक्ति और जोड़ा है, तो मैं यही कहूँगा इन 6 व्यक्तियों से कभी भी पंगा मोल ना लें, क्योंकि ये हमारे जीवन में कभी भी किसी भी क्षण पर हानि पहुंचा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसी प्रकार की अनेक विधाओं को लेकर के, अनेक चीज़ों को लेकर के मैं आपको सामने आता रहूँगा, और मेरी इच्छा है कि ये परिवार उतना बढ़ता जाए कि सभी लोग जिसे वैदिक शास्त्र, साहित्य, पुराण, इतिहास, ज्योतिष एवं विदुर नीति, चाणक्य नीति, इन सब नीतियों के बारे में हम आपको समय समय पर बताएंगे। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आगे बांटें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।